ने हम पास रह के है दूर हमें पास रह के है दूर मेरी टूट गया दिल जुल्म सितम से टूट गया दिल जुल्म सितम से कसम से ओ रब्बा कसम से तेरे साथ जी तो नहीं सका, लेकिन तेरे साथ मरने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं जी तो नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं तेरे साथ मर जाऊंगा। अब मैं तेरी लाश को लेकर गंगा की तरफ जाता हूँ और गंगा मैया में जाकर मैं तेरे साथ साथ अपने आप को भी समर्पित कर दूंगा। राखी, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। राखी, मैं भैया पवन। हाँ भैया कीर्तन। अरे भाई गांजा माँ गणपति बसे। कहा गांजा माँ गणपति बसे और साफी मासी राम, साफी मासी राम। मैं राखी की लाश को लेकर गंगा की घाट पर पहुंच चुका हूं। गंगे माँ, मुझे अपनी गोदी में ले लो। मैं जीना नहीं चाहता। मैं गंगा मैया में डूबने जा रहा हूं। रोग तू अपने कदम को गया है तू। रोक ले अपने कदम को गया है तू बिना और मारा है लाश को गंगा के।
हे बालक, ये कौन सी खता करने जा रहे हो? फकीर बाबा, क्या बात है पुत्र? आप ये जानना चाहते हो कि मैं गंगा में डूबने क्यों जा रहा हूँ? फकीर बाबा, क्या बात है पुत्र? मैं सब कुछ बताऊंगा। और ये है मेरी प्रेमिका, गई है स्वर्ग सी धार। ये है मेरी प्रेमिका, गई है स्वर्ग सिधार। और लाश को लेके गोद में मेरा यही विचार। और साथ में इसके मैं मरूं, मेरा यही विचार। फकीर बाबा, क्या बात है पुत्र? ये मेरी प्रेमिका है। इसे जालिमों ने जान से मार दिया है क्या? और मैं इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए अपनी प्रेमिका की लाश को गोद में लेकर गंगा मैया में मैं भी समर्पण हो जाऊंगा, क्योंकि दुनिया वाले साथ जीने नहीं दिए तो हम दोनों एक साथ मर तो सकते हैं। बेटा, मेरी बात को सुनो गौर से। तो मरना है तुमको अगर बेटा मर जाइए, मरना है। मर जाइए, जाकर मरिए रजिया के दरबार में, मिल जाएगा तुमको प्यार दोनों जहां, अगले जन्म में ये तुम्हारा मिले प्यार है। बेटा, फकीर बाबा, अगर तुम्हें ऐसा करना है तो जाकर रजिया के मजार में जाओ और अगले जन्म में तुम्हारा ये प्यार तुम्हारे पास अवश्य आएगा। फकीर बाबा, क्या बात है बेटा? आपका कहने का मतलब ये है कि मैं मरना तो वैसे भी चाहता हूँ, तो मैं अपनी प्रेमिका की लाश को गोद में लेकर रजिया के मजार पर जाऊं हाँ और वहां पर अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा तो मेरा प्रेम अगले जन्म मिल जाएगा। हाँ, क्यों नहीं? लेकिन फकीर बाबा, क्या बात है? ये रजिया का मजार है कहाँ पर, मुझे तो नहीं पता है। ये रजिया का मजार यहाँ से कम 100 किलोमीटर की दूरी पे है। फकीर बाबा, आपको पता होना चाहिए कि जब से मेरी प्रेमिका का देहांत हो गया तब से मैं अपनी प्रेमिका की लाश को गोद में लेकर घूम रहा हूँ और लगभग 3 दिनों से मैं खाना नहीं खाया हूँ। फकीर बाबा, यहाँ पर एक कदम चलना तो मुश्किल है, आप तो 100 किलोमीटर की बात करते हो। मैं कैसे चल पाऊंगा फकीर बाबा? बेटा, कैसे चल पाऊंगा? कुछ पाने के लिए कुछ होना जरूर पड़ता है। अगर ये तुम ये फैसला ये मंजिल अगर पार कर जाओगे तो अल्लाह तुम्हारी मुरादें जरूर पूरी करेगा। फकीर बाबा, हाँ मेरे लाल, अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी प्रेमिका की लाश को लेकर चलूंगा। आप 100 किलोमीटर की बात करते हैं ना फकीर बाबा? हाँ बेटा, अगर मेरे प्रेम का वास्ता मिला तो मैं 100 किलोमीटर नहीं बल्कि
200 किलोमीटर चल सकता हूँ फकीर बाबा। क्यों नहीं? और 200 किलोमीटर नहीं फकीर बाबा, अगर प्रेमिका की लाश को गोद में लेकर चलना पड़ा तो मैं 7 समुंदर पार जा सकता हूँ क्यों नहीं? फकीर बाबा। क्या बात है? लेकिन आप मुझे दुआएं दें कि मैं अपने काम में कामयाब हो जाऊं और झुका शीश चरणों में बाबा हमारा। चमकू मैं बनकर सितारा। हाँ फकीर बाबा, बेटा आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने काम में कामयाब हो जाऊं। जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हारे रहमत कर्म का फल तुम्हें अवश्य मिले। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा प्यार एक दिन रंग लाएगा। जाओ। चलो फकीरे बाबा, कम से कम आओ, सही रास्ता तो बताओ। क्यों नहीं? अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है फकीर बाबा। अब मैं अपनी प्रेमिका की लाश को गोद में लेकर रजिया के मजार की तरफ जाता हूँ। अरे कफनवा बिना अरे कफनवा बिना हो, कफनवा बिना राम, कफनवा बिना हो राम, कफनवा बिना। अरे सजनी रोवे तोर सजानवा, कफनवा बिना। कफनवा बिना हो, कफनवा बिना राम, कफनवा बिना हो राम, कफनवा बिना। सजनी रोवे तोर सजानवा, कफनवा बिना। हेलो श्रीमान नित्तू सिंह, ये 20 रुपया कफन के लिए इनाम आ रहा। पार्टी को हार्दिक स्वागत है। हेलो हेलो। और तीन या कैमा लटकत जाए, हम देखन 3 जने। हम देखन 3 जने, हम देखन 3 जने। दुनिया कैमा लटकत जाए, हम देखन 3 जने। ये कौन लटकत जा रहे हैं भैया? एक बार श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवर में बैठा के तीरथ कराने के जा रहे हैं। अच्छा, नीचे वालन का ना देखाए, देखें ये कुछ जने।
पवन भैया चलो कुछ हो ही जाए यार। हो जाए। हाँ अरे जनाए गई दोनों जनी। हाँ और जनाए गई दोनों जनी धई के कोठरिया जनाए गई। धई के कोठरिया जनाए गई दोनों जनी। धई के कोठरिया। ये भगवान, मैं चलते चलते थक गया हूँ। मैं लगभग 50 किलोमीटर आ चुका हूँ। अभी तो 50 किलोमीटर चलना है, तब रजिया का मजार मिलेगा। राखी, मैं तेरे वास्ते कुछ भी कर सकता हूँ। अरे छोड़ दो यार जीने की, अरे छोड़ दो यास जीने की, किसी से दिल लगाओ तो। क्या बताओ, मुझे सामने कोई मजार दिख रहा है। मुझे कोई मजार दिख रहा है और मैं मजार की तरफ चलता हूँ। हेलो, अरे महबूब खुदा कम ली वाले, महबूब खुदा कम ली वाले, साहिल पे इनायती कर दो ना। साहिल पे इनायती कर देना, महबूबी खुदा कमली वाले, साहिल पे इनायती कर देना। महबूबी खुदा कमली वाले, साहिल पे इनायत कर देना। सब दुनिया की झोली मेरे ख्वाजा, मेरे ख्वाजा पिया, जब दुनिया की झोली भर जाए, फिर मेरी भी झोली भर देना। जब दुनिया की झोली श्रीमान मनसा राम सिंह आ चुके हैं। गोविंद भैया जान लियो, ये 50 की नोट से 10 रुपया हमारे किशन की सीट पर खुश होकर इनाम है। पार्टी को हार्दिक स्वागत है। मजार पर आ चुका हूँ और सबसे पहले मैं सजदा करता हूँ।
उसके बाद अपने प्राणों की आहुति देता हूँ। श्रीमान मुन्ना सिंह प्रतापगढ़ निवासी, उनकी ओर से 101 रुपया इस सीन पर खुश होकर इनाम है। पार्टी को और हार्दिक स्वागत है। राखी, मैं तेरे पास आ रहा हूँ राखी। इस समय मैं माँ रजिया के मजार पर खड़ा हूँ और मैं रजिया के मजार पर अपने प्राणों की आहुति देने जा रहा हूँ। ठहरो और सुनो, ध्यान दे करे, सुनो ध्यान से बेटा, बात हमारी सुनो ध्यान से। सुनो ध्यान से बेटा, बात हमारी, सुनो ध्यान से बेटा, बात हमारी, जिगर पे चलाओ नहीं तुम कटारी, जिगर पे चलाओ। आज की दरिया में चलो, गोद में लेके लाश को, सफल होए तेरी प्रेम परीक्षा, पूर्ण करूं अभिलाष को। और उठो जल्दी बेटा, न देरी लगाओ, उठो जल्दी बेटा। ऐसा मत करो बेटा, जो करने जा रहे हो। लेकिन आप मुझे दिख नहीं रही हैं। आप कौन हैं जो इस मजार में छुपकर बात कर रही हैं? कृपया आप मेरे सामने आकर बात करो ना। हाँ साहब, मोमिन टेलर अमावा, उनकी तरफ से 21 रुपया। और मोमिन टेलर का कहना है जो ऊंचा हार का डांसर है उससे कव्वाली एक सुनवा दे, या भर दे, या मोहम्मद ये झोली। सुनने की फरमाइश आपका ख्याल क्या है? आप कौन है और जो आप मुझसे इस वक्त बात कर रही हैं? जानना चाहते हो बेटा? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी माँ रजिया की आत्मा बोल रही हूँ बेटा। हाँ बेटा, तू मेरी माँ बोल रही हो? हाँ, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। लेकिन आप मेरी माँ कैसे हो सकती हो? अरे मेरा तो नाम किशन है, मैं किसी हिंदू का औलाद हूँ
और आपका नाम रजिया है तो आप कोई मुस्लिम हो माँ? मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही माँ। बेटा माँ, तेरा सोचना बिल्कुल सत्य है। मैं मुस्लिम जरूर हूँ, लेकिन तेरा बाप हिंदू था। माँ, तेरा बाप एक सम्राट था बेटा। मैंने भी उससे इसी तरह प्रेम किया था, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हम दोनों को जीने नहीं दिया। बेटा, ये प्रेम कथा मेरे भाई साबिर अली को रास नहीं आई, तभी मेरे भाई ने मेरा कत्ल कर दिया बेटा। तभी से मैं इसी तरह भटक रही हूँ बेटा। माँ, बेटा, हाँ माँ, तुम इस लाश को लेकर आग की दरिया में चलो बेटा। तुम्हारी प्रेम परीक्षा पूर्ण हो जाएगी बेटा। लेकिन माँ, क्या बात है? आप क्या बोल रही हो हाँ, कि आपने किसी हिंदू सम्राट से प्रेम किया था हाँ, हाँ, जो मेरे पिताजी थे? हाँ, वो तुम्हारे पिताजी थे बेटा। माँ, मैं आपका बेटा हूँ और ये आपकी मजार है माँ। माँ, हाँ बेटा। आप क्या बोल रही हो कि किशन, तुम अपनी प्रेमिका की लाश को गोद में लेकर आग की दरिया में चलो? हाँ बेटा, तुम्हारी प्रेम परीक्षा पूर्ण हो जाएगी। लेकिन माँ, बोलो बेटा। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जिस दिन से मेरी प्रेमिका मरी है ना, मैं भटकता ही हूँ। आपकी मजार पर 100 किलोमीटर गोद में लेकर अपनी प्रेमिका को आया हूँ माँ। माँ, अब मेरे शरीर में फूलों में चलने की शक्ति नहीं है और आप आग की दरिया में चलने की बात करती हो माँ। बेटा, हिम्मत रखो बेटा, हिम्मत रखो। जैसा कि मैं आज इस दुनिया से बिट गई हूँ बेटा, तुझे इस मोहब्बत को कायम रखना है बेटा। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अगर ऐसी बात है, चाहे मैं कटारी मार कर मरूं या गंगा में डूब कर मरूं या आग की दरिया में जल कर मरूं, मरना तो वैसे भी है। अगर आप मुझे इस बात से आगाह करती हैं माँ, तो मैं अपनी प्रेमिका की लाश को गोद में लेकर आग की दरिया में जरूर चलूंगा माँ। अरे या तो आर आऊंगा या तो पार आऊंगा, या तो मर जाऊंगा या तो अमर हो जाऊंगा माँ। अगर मेरी प्रेम में सच्चाई है तो मेरी प्रेम परीक्षा सफल हो जाएगी माँ। मुझे आशीर्वाद दो माँ। बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बेटा, तेरे साथ है। मेरी माँ ने बताया कि बेटा किशन, तुम अपनी प्रेमिका की लाश को गोद में लेकर आग की दरिया में चलो। लेकिन या अल्लाह, या अल्लाह, इस वक्त आप अपनी कृपा से आग का दरिया प्रकट कीजिए जिसमें मैं प्रेम की परीक्षा दे सकूं